जस्सी जैसी कोई नहीं। I'm surprised, राज। तुमने भी अरमान को सलाह देने की कोशिश नहीं की। मलिका, ये कलेक्शन पूरी तरह से फेलियर है। पूरी तरीके से फेलियर नहीं है मलिका। फेलियर तो है अरमान। तुम्हारा बिजनेस प्लान, कॉस्ट कटिंग, सस्ता फैब्रिक, तुम्हारी सेक्रेटरी, ये सब फेल हो गए। कंपनी का नाम गया वो अलग। लॉसेस कितने हुए मैं जानना चाहती हूँ। रिलैक्स मलिका, मैं मानता हूँ ये कलेक्शन उतना अच्छा नहीं था जितना हम सोच रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि गुलमोहर एक नुकसान को बर्दाश्त कर सकते। इनफैक्ट हमें जरूरत है कि हम फ्यूचर का सोचें। कौन सा फ्यूचर अरमान? हमारी कंपनी तो बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। मलिका, सारी गलती अरमान की नहीं है। You're right, राज। गलती अरमान और जस्सी की है। क्यों आप लोगों ने मुझे इतना सीधा बनाया? कोई मुझे कुछ भी बोल देता है और मैं बस सुन लूं। हेलो। क्या हुआ जस्सी? तू भी मुझे अंकल जी की तरह डांट के बात करने लगी? सॉरी नंदू। अरमान ने कुछ कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा नंदू, यही तो सारी प्रॉब्लम है। मुझे क्या लगता है मैं अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझने लगी हूँ क्या? क्या हुआ जस्सी? किसी ने कुछ कहा क्या? नंदू, मलिका मैम वापस आ गई और उन्हें सेल्स के बारे में पता चल गया। तो एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। मुझे पता है उन्होंने बोर्ड में मीटिंग बुलवाई और मुझे सबके सामने बाहर जाने को कहा। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं कहीं। और वो तेरे फेवरेट अरमान सर, वो क्या बहरे हो गए थे? नंदू, होगी उनकी कोई वजह। वजह मेरा सर, कभी तो तुझे आसमान पे बिठा देता वो। जस्सी नई कंपनी की चेयरमैन है तू, 40 लाख की कंपनी के मालिक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है तुझे? ये गलत है। नंदू प्लीज गुस्सा मत हो अब। जस्सी, अरमान कैसा बंदा है ना, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। और तू शाम को वापस आ, फिर बात करेंगे। और अरमान को बोल दे तुझे अच्छे से ट्रीट क्या करे। ओके? ठीक है, बाय। कैसे बोलूं सर मैं आपसे कि मुझे थोड़ा प्यार से ट्रीट करो। मलिका देखो, हमने सोचा कि हमारी सेल्स बढ़ती रहे और हमारे कॉस्ट उतने ही रहे, और अगर हम सेल्स बढ़ाने के साथ अपनी कॉस्ट कम कर दें तो हमारे प्रॉफिट और भी बढ़ जाए। लेकिन सेल्स तो नहीं हुई ना, और वो इसलिए क्योंकि हमारा फैब्रिक सस्ता था। डिजाइन्स देखकर बायर्स आए तो, लेकिन उन्होंने हमारे कपड़े खरीदे नहीं। अरमान, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमारे पुराने कस्टमर्स इस बात को मान लेंगे? क्वालिटी क्वालिटी होती है। मलिका, आई नो यूर राइट, लेकिन देखो ना, सौंदर्य ने अपनी कलेक्शन हमारे कलेक्शन के साथ निकाली, तो हमें अपना प्राइस नीचे ड्रॉप करना पड़ा। राज, सौंदर्य तो हमारे लिए कभी कंपटीशन था ही नहीं, तो सिर्फ इस बार उनसे डर के? नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकती। मलिका, हमें ऐसा करना पड़ा। और इस सब से क्या हुआ? सिर्फ हमारी रेपुटेशन खराब हुई, राइट? एनीवेज, ये इंडिया का हाल है। फॉरेन मार्केट्स की रिपोर्ट क्या है? बेटा। जी आंटी जी। क्या कर रहे थे? आंटी जी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये कहाँ रखूं। ये मैं जस्सी जी के लिए लाया हूँ। वो फैशन की दुनिया में ना, उन्हें मैगजीन बहुत पसंद आएंगी। ला बेटा, मैं दे दूंगी उसे। ठीक है आंटी। जस्सी के बारे में कितना सोचता है। मलिका, कॉफी लोगे? कॉफी? नहीं राज, मैं सिर्फ रिपोर्ट्स लूंगी, एक्सपोर्ट्स की। मलिका, एक छोटी सी प्रॉब्लम। ओह, तो अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए? मलिका, हमें अपना पुराना कलेक्शन मार्केट से वापस लेना पड़ेगा और उसकी जगह एक नया कलेक्शन डिजाइन करके मार्केट में लाना पड़ेगा। और हम सारी दुनिया को चौंका देंगे। क्या मैडी को ये मालूम है? मैडी तो अपना काम ऑलरेडी शुरू कर चुका है। नो, रूबी मॉम नहीं आ सकती हैं, वो इस वक्त बिजी हैं। ओके, कम ऑन रूबी, कंसंट्रेट।
लेकिन सर खाना खाने के लिए छुट्टी तो मिलनी चाहिए ना सर। भूख तो सबको लगती है ना सर। कई लोगों को औरों से ज्यादा ही भूख लगती है, क्यों? सर Come on, Ruby. इंसानियत भी कोई चीज होती है। Really? इंसानियत? किसने डिजाइन की थी इंसानियत? और तुम लोग अपने आप को इंसानों में गिनते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। This is news for me. मुझे तो लगता था कि तुम्हारा गैंग किसी दूसरी दुनिया को बिलोंग करता है, जैसे कि मार्स से कोई एलियंस अटैक करने आए हो। माय गॉड, मार्स के लोगों को तो इस पर अटैक करना चाहिए था। लगता है इसके बाल ही नोच लूं। भैया तो अपना मुंह मत खराब करो। अच्छा बाय रूबी मॉम। By the way, अगर रूबी मॉम की इतनी फिक्र है तो प्लीज उनके लिए जरूर कुछ पैक करा के ले आना स्वीटीज, ओके? नाउ प्लीज गो। बाय। गो गर्ल्स, वैसे भी आज मुझे भूख नहीं है। गो स्वीट। अच्छा हुआ रूबी मॉम आपने इन्हें भेज दिया। इतनी बदसूरती देख के तो मेरा दिमाग नूडल्स सूप होने लगा था, मेरा खून पीला होने लगा था, मेरे बाल। उफ। ओके मैडी, मैं समझ गई। मैडी सर, आपके लिए मलिका मैम का फोन है। थैंक यू। यस मलिका। ओके मलिका, मैं अभी आया। यस डार्लिंग, बाय। रूबी, टेक द मेजरमेंट्स, ओके? ओके। मैडी का तो एक दिन मैं नूडल्स सूप बना के छोड़ेगी। सिली बॉय। सॉरी गैंग, आज तो रूबी मॉम के बिना ही जाना पड़ेगा। हाँ, और जल्दी चलते हैं वरना फिर देरी नहीं होगी। जल्दी आना। मैं क्या करूं? ये सारे सुपर मॉडल्स आएंगे उनका। लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कह दो, वो इसको खुशी से संभाल लेगा। ऐसे मत बोलो, ये सो स्वीट। गर्ल्स ना, मेरा एक काम करो ना, इन लोगों की नाम और एड्रेसेस ले लो ना। अरे हाँ, क्यों नहीं? बाय गॉड, आदमी कितनी आसानी से औरत के चक्कर में फंस जाता है ना। मेरा मोहित भी ऐसे फंस गया होगा। बस मैं आधे घंटे में आती हूँ, ओके? या ठीक है टाइम। मान गया। Let's go. हेलो डार्लिंग्स, गुलमोहर को बर्बादी से बचाने के लिए आ गया हूँ मैं। क्या करना होगा मुझे? हमें नया कलेक्शन डिस्कस करना है। क्यों मलिका, पुराने कलेक्शन को क्या हुआ? इतना ब्यूटीफुल और एलिगेंट कलेक्शन था वो। राज, गुलमोहर की शान थी वो कलेक्शन। दुनिया का सबसे हसीन और महंगे फैब्रिक से बना था वो कलेक्शन। क्यों अरमान? रिलैक्स, वो कलेक्शन हम वापस मंगा रहे हैं। राज, हम वो कलेक्शन, इसका मतलब है कि अरमान से, गुलमोहर की शहंशाह से गलती हुई। टेरिबल। तुम्हारा डिसीजन गलत निकला अरमान। सो सॉरी। मैडी, तुम यहाँ पे कलेक्शन की बात करने आए हो, ना कि मेरे डिसीजंस की। बुरा लगा अरमान? हाँ, दर्द हुआ तुम्हें? वेल अरमान, तुम्हारे डिसीजन की वजह से गुलमोहर को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मुझे पहुंचा, मैडी को पहुंचा, मैडी की रेपुटेशन को। ओके, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैडी का डिजाइन किया हुआ कलेक्शन रिजेक्ट होकर वापस आ जाए। अरमान, अगर तुम्हारा जजमेंट थोड़ा सा भी ठीक होता तो ये कलेक्शन भी सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन तुम बन गए मिस्टर चीनी। तुम हाथ से बाहर जा रहे हो मैडी। मैडी, अरमान अपनी गलती मान चुका है। अब इस बात को बार-बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। हे गाइस, रिलैक्स। हमें आगे का सोचना है। हमें एक नया कलेक्शन बनाना होगा और इस पुराने कलेक्शन के दाग को मिटाना होगा। आइडिया अच्छा। मैडी, तुम ये बताओ कि वक्त कितना लगेगा? स्वीटी, वक्त नहीं, हम टाइम की बात नहीं करेंगे, वक्त की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मटेरियल की बात करेंगे, फैब्रिक और एक्सेसरीज की बात करेंगे। ओके? मटेरियल की चिंता तुम मत करो। मैं डिजाइनर हूँ अरमान, मुझे तो फिक्र करनी पड़ेगी। तुम मत करना वरना फिर से डूबोगे। पहले देख दो मैडी। अरमान, इस बार मैं तुम्हारे चक्कर में फंसने वाला नहीं हूँ। इस बार मुझे सब कुछ एडवांस में चाहिए, एडवांस में। ओके? वरना तुम कोई नया डिजाइनर ढूंढ सकते हो। तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा, पहले मुझे देख दो। चिल्लाओ मत अरमान, ओके? मैं फ्लॉप चेयरमैन की डांट नहीं सुनता। Done, yes. And now, show me your walk. Good, good. Searching for love. Keep walking. Hi. Myself, Biru. मैंने न्यूज़पेपर में आपका ऐड पढ़ा, वो मॉडल्स के बारे में। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे जाऊँ, किससे मिलूँ? आप बिल्कुल सही आदमी के पास आइए। लीना। लीना
लीना 1 सेकेंड, तुम लोग वॉक प्रैक्टिस करो, मैं अभी आता हूँ। वैसे तुमको भी उन लोग के साथ लाइन में खड़ा होना पड़ता, पर क्या करूं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ लीना। वीरू की नेचर ही ऐसी है। थैंक्स अटॉन। से कुछ कहना नहीं, वॉक प्रैक्टिस करें? ओके, 1, यस। ओके बाय, सी यू। रूबी आंटी, ये है नई एप्लीकेंट लीना। ओह हेलो हेलो आंटी। लगता है मैंने तुमको कभी देखा है। मुझे नहीं तो। ये आंटी कैसे देखा होगा, ये तो अभी इंटरव्यू देने आ रही है। लगता है उस दिन नहीं आंटी। नहीं, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। यू नो मेरी उम्र है ना, इसलिए। शीला, वो ड्रेस लाना। चलो ये ड्रेस पहन लो। हाँ पहनो पहनो, अच्छा ड्रेस है। अरे तुम क्या इधर खड़ा रहेगा तो तुम्हारे सामने चेंज करेगा क्या ये? अरे तुम जाओ ना बाबा इधर से। रूबी आंटी क्यों डांट रही हो? ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। मैडी 14 जनवरी। ओके 14 जनवरी, गुड गुड, वेरी गुड। कुछ स्पेशल है क्या 14 जनवरी? उस दिन मेरे अच्छे दोस्त का जन्मदिन होता है राज, और वो दिन मेरे लिए बहुत लकी होता है। राज प्लीज कुछ और मत कहना, वरना तारीख आगे बढ़ा दूंगा। 4 तारीख तक मैं आपको फाइनल स्केचेस दे दूंगा, ताकि आप वक्त पर अच्छी क्वालिटी के मटेरियल ला सकें। क्वालिटी मेरे डिजाइन के मुकाबले की होनी चाहिए। हाँ जानता हूँ, तुम जरा रिलैक्स करो। मैडी ठीक ही कह रहा है अरमान। एंड आई होप इस बार मटेरियल खरीदने से पहले आप लोग मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी समझेंगे। अरमान, उस दिन के बाद तुम कभी मगा मगा गए? कहाँ? हाँ अरमान, मगा मगा, वो जगह जहाँ तुम मुझे ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे, जहाँ पे तुमने मुझसे हाथ पैर जोड़कर माफी मांगी थी कि प्लीज मैडी मुझे माफ कर दो, मुझे भूल हो गई, गुलमोहर हाउस वापस आ जाओ। याद है तुम्हें? इतना सब कुछ हुआ है तो याद ही होगा ना उसे। तो फिर ये भी याद होगा कि उस दिन हमारे बीच एक शर्त लगी थी। मैंने कहा था कि अगर ये कलेक्शन हिट हो गया अरमान, तो मैं तुम्हारे टर्म्स पर सस्ते मटेरियल के कपड़े डिजाइन करूंगा, और तुमने कहा था कि अगर ये कलेक्शन फ्लॉप हो गया तो तुम मेरे लिए छमक छल्लो बनोगे। क्या? यस राज, अरमान ने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन के लिए लड़कियों जैसे ड्रेसअप होगा। एक और बार क्या? याद है अरमान? वेल, शर्त तो शर्त होती है अरमान। अगर तुम मेरे लिए छमक छल्लो नहीं बनोगे अरमान, तो मैडी गुलमोहर हाउस को छोड़कर चला जाएगा। छम 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 छम। वैसे घबराओ मत, मिनी स्कर्ट में काफी अच्छे लगोगे तुम, काफी छम छम। चलता हूँ। क्या लगता है आंटी, क्या मैं मॉडल बन पाऊंगी? ऑफ कोर्स मनी। अरे तुम्हारे पास कितना अच्छा फेस है, तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है। बट यू नो फाइनली सब कुछ मैडी पे डिपेंड करता है। हाँ आंटी, शायद वो बहुत बिजी है, पर मैं यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें लेके आई हूँ। अरे नेवर माइंड, तुम एक काम करो, कल सुबह यहाँ आ जाओ, मैं 100% तेरे को मैडी से मिलवा दूंगी। रियली? हाँ रियली आंटी? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, कितनी स्वीट हो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अरे बाबा, मेरा ड्रेस तो निकाल के दो। इधर नहीं, चेंजिंग रूम उधर है। इस लड़के को मैंने किधर देखा है? सेल्स रिटर्न्स, ये भी वापस आ गया, ये भी। जसी, I'm sorry, मलिका ने तुमसे बहुत बुरे ढंग से बात करी। जैसी तुम जानती हो मलिका कितने गर्म मिजाज की है। तुम्हारे जाने के बाद अरमान को भी बहुत डांटा। इट्स ओके सर, उन्होंने ठीक ही कहा। नहीं जसी, उसने बिल्कुल गलत किया। हालांकि उस वक्त मैंने वहां कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर तुम वहां होती तो मलिका और न जाने तुम्हें क्या क्या बोलती थी, और तुम्हें खराब लगता। और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। फिर भी
कुछ तो बोल सकते थे तुम। आप वेल अब हमें ये सोचना है कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये सेल्स फिगर्स देखकर बोर्ड डेफिनेटली चेयरमैन बदल देगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जैसी हमारा प्लान क्या है? सर, हमने जो बोर्ड को टारगेट दिए वो तो हम पूरे नहीं कर पाएंगे सर, लेकिन अगर हमने नया कलेक्शन निकाला और वो हिट भी हो जाता है तो भी सर हम सिर्फ लॉसेस रिकवर कर पाएंगे, प्रॉफिट्स नहीं बना पाएंगे सर। और हमारे अरमान शहनशाह ने मैडी से कहा है कि महंगे से महंगा कपड़ा खरीदो। वैसे इस कपड़े की पेमेंट कौन करेगा आलम पर? सर, हमारे पहले से ही बहुत क्रेडिटर्स हैं, अगर हम और खर्चा ना करें तो बेहतर होगा सर। अरमान, तुझे अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, वरना सर हम कभी टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि लॉसेस कम कैसे करें, और जहां तक प्रॉफिट के सवाल है ये तुम लोग मुझ पर छोड़ो। अरे तू जस्सी से बात करना चाहता है? तुझे जस्सी अच्छी लगती है? जी बहुत अच्छी लगती हैं जी। वो इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट में है और इतना सारा काम करती हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जो हम किसी को नहीं बता सकते, जस्सी को भी नहीं। इसलिए तुझसे पूछना चाहते हैं। क्या जी? बेटा, वो तुझे जस्सी अच्छी लगती है ना? बहुत अच्छी लगती हैं जी, पर वो मुझसे बात ही नहीं करती जी। अरे बात तो हो जाएगी बेटा, लेकिन वो क्या है कि वो बेबी, तू जस्सी से शादी करेगा? जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।